अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, सब तो पहले तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ नवां साल बहुत बहुत मुबारक होवे जी। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस साल हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और हम सबको खुशियों भरी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ ग्रॉसरी से। ग्रॉसरी सुबह सुबह ही कर ली थी हमने और अभी तक हम उसको वाइप करते हैं या वाश करते हैं। जो चीज़ें वाश करने वाली होती है मैं अक्सर आपके साथ शेयर करती हूँ कि अभी स्टिल आपको पता है कि कितना ये जो वायरस है ना ये छाया हुआ है आजकल। आजकल तो जितने केसेस आ रहे हैं इतने भरपूर, जब इसका ज़ोर था ना कोरोना का तब भी नहीं थे जितने आजकल आ रहे हैं। तो अभी तक आपको एहतियात की काफ़ी ज़रूरत है, करनी चाहिए। और अभी मुझे लगता है कि हम यूज्ड टू हो गए हैं। मुझे लगता है अभी सारी ज़िंदगी ना हम इसको वाश करके ही रखा करेंगे। इतना थोड़ा सा ना बंदा आदत पड़ जाती है किसी चीज़ की। जो फ्रूट वगैरह होता है उसको वाश करके रखना होता है, और जो कोई चीज़ें इस तरह की होती हैं कि बॉक्सेस में और उनको वाइप करके गुजारा हो सकता है तो वो फिर मैं वाइप ही कर लेती हूँ। तो स्टिल ग्रॉसरी करने मैं हस्बैंड के साथ नहीं जाती, बहुत ही कम जाती हूँ, क्योंकि बच्चे जगह जगह फिर हाथ लगाते हैं और डर लगता है कि फिर वही हाथ लगा के बच्चों को समझ नहीं आती, मुंह में डाल लेते हैं, आंखों पे लगा लेते हैं। तो इसी वजह से थोड़ी एहतियात करते हैं और हस्बैंड जो है वो ग्रॉसरी कर लाते हैं और मैं फिर उसको समेट के अच्छी तरह से वाश करके रख देती हूँ। सबसे मुश्किल मुझे काम लगता है ग्रेप्स को वाश करना, क्योंकि उनको एक एक करके वाश नहीं किया जा सकता, और अगर उनको इस तरह से रगड़ें तो वो बेचारे अपने गुच्छे से ही अलग हो जाते हैं, एक एक दाना हो जाता है। तो खैर वाश हो ही जाते हैं। मकसद यही है कि थोड़ी बहुत उनसे ना ऊपर वाला हिस्से पे जो भी उनके लगा हुआ हो वो उतर जाए, क्योंकि आपको पता है कि एक एक करके तो उसको वाश किया नहीं जा सकता। वेजिटेबल जो होती है वो भी मैं वाश करके रख लेती हूँ। सारा फ्रूट वाश करना होता है, बनाना भी। बनाना वैसे वाश करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि उसकी स्किन जो है वो उतर नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसको वाश करके रखना होता है, क्योंकि बच्चों ने जब हाथ में पकड़ के खाना होता है ना तो भी डर लगता है। आप भी कहते होंगे कि कैसे लोग हैं यार। जी हाँ, हम ऐसे ही हैं, बस एहतियात करते हैं और कोई मसला नहीं। और भी वैसे भी ये एहतियात जो है ना आदत हो गई है इस एहतियात की हमें। उसके बाद जी नाश्ता करना था। फूफो भी आए थे और उनको ये वाला जो है ना रैप वाला नाश्ता काफ़ी पसंद है, और हमने भी बहुत टाइम हो गया था नहीं किया था, इसको छोड़ ही दिया था। तो फिर मैंने सोचा कि यही कर लेती हूँ, उनको पसंद है और मैं बना लेती हूँ, फिर हम बैठ के खाएँगे। तो जनाब ये मैं बना रही थी अपने लिए, हस्बैंड के लिए और पप्पो के लिए। बच्चों के लिए प्लेन ही बनाना होता है जब रैप बनाऊँ, क्योंकि वो साथ इतनी चीज़ें जो हैं वो नहीं पसंद करते। तो उनको सिर्फ मैंने ब्लैक पेपर और नमक डाल के एग जो है वो बना के साथ रैप लगा देना होता है। और अपने लिए इस तरह से उसमें चीज़ें वगैरह जो हैं, वैसे मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है, जल्दी से मैं आपके साथ थोड़ा सा बता भी देती हूँ कि मैंने बेल पेपर जो है ना वो लेनी होती हैं। वो तीनों कलर में मैंने बारीक सी काट लेनी होती हैं, और साथ अनियन जो है वो लेना है, और उसके साथ ग्रीन चिली के छोटे छोटे पीस करके उसको आपने डाल देना है पैन पे। और जी इस तरह से उसकी जो दोनों साइड्स हैं ना वो बना के पका के अच्छे से, और फिर ऊपर रैप रखना है और साथ जी चीज़ लगा देनी है, और फिर इसको फोल्ड कर लेना है। और बहुत ही मज़े का ये वाला नाश्ता जो है बनता है। तो ये सारा रेडी हो गया था। उसके बाद हम थोड़ी देर बैठे थे, गपशप की, बातें शातें की। और टाइम जब इस तरह से फैमिली इकट्ठी हो तो इतनी जल्दी गुजरता है कि पता ही नहीं चलता। अभी हसन का मैंने ऑर्डर किया था, कलरिंग बुक ऑर्डर की थी, वो आई थी। हसन के लिए मैं कोई चीज़ ऑर्डर करूँ और मायमा के लिए भी फिर मैं वही करती हूँ, आपको पता है अभी तो, क्योंकि मायमा को भी वही चीज़ें पसंद होती हैं। हसन के लिए भी मैंने इसलिए ऑर्डर की थी, एक तो पहले ली थी क्योंकि जब छुट्टियाँ होती हैं ना हसन घर में इतना बोर होता है, मैं आपको बता नहीं सकती। और एवरी डे पता नहीं मुझसे कितनी बार पूछता है कि मामा स्कूल मैंने कब जाना है। अभी मुझे गिन के दिन बताएगी कितने दिन मेरे रह गए हैं, इतना स्कूल यहाँ बच्चों को पसंद होता है। तो फिर मैंने उसके लिए ये भी कर दी कि थोड़ा सा बिजी रहेगा बच्चा इसके साथ अगर काम करता रहेगा। जो ये वाली कलरिंग बुक है ना ये मुझे बड़ी पसंद है, क्योंकि ये कलर्स बाय नंबर के हिसाब से चलती है। तो इसमें ऊपर उन्होंने लिखा होता है कि इस नंबर में आपने ये वाला कलर करना है, उस नंबर में वो वाला कलर करना है। तो ईजी हो जाता है, नहीं तो हम खुद ही तुक्के मारते रहते हैं कि हमें कौन सा कलर करें कौन सा ना करें। तो इसलिए मैंने ये उनको ऑर्डर कर दी थी, हसन को और मायमा को। और साथ मैंने पेंसिल भी फिर वहीं से ले ली थी कि अभी इसके लिए कहाँ हम बाहर जाएंगे, ऑलरेडी इनके पास थी, लेकिन मैंने सोचा कि अभी न्यू ऑर्डर कर देती हूँ, क्योंकि कुछ कलर जो है ना वो मिसिंग हो जाते हैं। अभी हसन लगा हुआ था अपनी दादों के साथ कलर करने और उनसे कह रहा था कि आप भी मेरी हेल्प करें, कुछ कलर आप करें और कुछ मैं करूँगा। तो फूफो भी साथ लगे हुए थे कलर करने, उनको भी थोड़ा अच्छा लगता है इस तरह का काम, जो भी कलरिंग का हो डिज़ाइनिंग का हो, वो भी मेरी तरह हैं, बहुत उनको मज़ा आता है। अक्सर मुझसे फूफो कहते होते हैं कि काश मैं डिज़ाइनर होती और मैं बताती लोगों को जो डिज़ाइनर हैं ड्रेस डिज़ाइन करते कि किस तरह के आपने पैटर्न जो हैं वो बनाने हैं, लेकिन मुझे कोई पूछता ही नहीं है। मैं कहती हूँ मुझे भी कोई नहीं पूछता। तो मुझे अक्सर कहते हैं कि चलो हम दोनों मिलके बना लेते हैं, तो फिर हम कपड़े डिज़ाइन किया करेंगे, मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो मैं भी यही सोचती हूँ, मेरा भी बहुत दिल करता है ऐसे ही। तो हम दोनों एक ही जैसी हैं तकरीबन। वो आपने कहावत सुनी होगी पंजाबी में है कि फुफी पतरी इक्को पड़ोले दा बी।
तो वैसे ही होता है, शायद रियल में भी ऐसा ही होता है। अगर आपको इस कहावत की समझ आ गई हो ना तो फिर आपको पता है, नहीं आई जिनको जो उर्दू स्पीकिंग है वो ये है उनके लिए कि जो फुफ्फी होती है और उनकी जो होती है इस तरह से भांजी या भतीजी, मुझे ये नहीं याद रहता, वो एक जैसी होती हैं। ये एम कहना है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ठीक है ये कहना भी। खैर जी, अभी मैं चाट बनाने लगी थी कि पापा के साथ मिलके खाते हैं, तो इसके लिए मैंने आलू लिया था, उसको मैंने बारीक से काट लिया था। वो मैंने 2 मीडियम साइज़ के लिए थे, साथ मैंने 1 टमाटर लिया था बड़े साइज़ का, उसमें से मैंने गोदा निकाल लिया था और उसको भी काट लिया था। और साथ मैंने जनाब 1 टिन लिया था चिकपीस का, जो कि बॉयल ही होते हैं ऑलरेडी। उनको मैंने इस तरह से मिक्स किया और साथ उसमें मैंने 2 कप पानी ऐड किया था और उसको अच्छे से कवर करके रख दिया था। इतना उसको पकाना है, इतना कवर करके रखना है। थोड़ी देर बाद आप चेक करके भी देख सकते हैं, जब तक जो पोटैटो है ना वो बॉयल नहीं हो जाए। तो जब वो बॉयल हो गए थे तो फिर उसमें मैंने इस तरह से आप देख सकते हैं कि केचप ऐड की थी 2 चम्मच, और 2 चम्मच ही मैंने जो इमली की चटनी होती है ना वो ऐड की थी। और सॉरी मैं बताना भूल गई, साथ नमक ऐड किया था तकरीबन 1.5 चम्मच नहीं, टीस्पून कह सकते हैं क्योंकि वो छोटा है साइज़ में। और साथ 1 टीस्पून जो है वो चिली फ्लेक्स का ऐड किया था और 1 टीस्पून ही चिली पाउडर का ऐड किया था। और यही बस चीज़ें हैं ऐड करनी है। और जब इस तरह पहुंच जाए तो फिर आपने जो कॉर्नफ्लावर है वो लेना है 1 चम्मच, थोड़े से पानी में उसको मिक्स करके इसमें ऐड कर देना है ताकि इसकी जो ग्रेवी है वो थिक हो जाए। और ये जनाब चाट है जो कि बहुत ही मज़े की बनती है, इतनी मज़े की बनती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। खैर ये फुप्पो ही बनाते थे तो उनकी मैंने खाई, फिर मुझे बड़ी पसंद आई तो फिर मैंने भी बनाना शुरू कर दी। और बहुत टाइम हो गया था मैंने ये बनाई ही नहीं थी, तो फिर मेरा बड़ा दिल था कि ये मैं बनाती हूँ, इस पर इतना टाइम भी नहीं लगता। तो ये मैंने चाट साथ बनाई थी और इसके साथ ही मैंने जो नमक पारे थे वो भी बनाने वाले थे, वो बनाने लगी थी। आज जनाब नमक पारे के लिए जो मैंने मैदा तैयार करना था वो मैंने अपनी जो फूड प्रोसेसर है ना उसमें तैयार किया था। ये भी बड़े कमाल की चीज़ है। इस पर मैं ये वाला जो है ना इसका एक टूल ये यूज़ करने लगी थी। इसमें 2 एक ही जैसे हैं, एक में ब्लेड है और एक जो है ये प्लास्टिक का ही है। तो जब आटा वगैरह गूंदना हो, डो तैयार करनी हो, तो ये जो प्लास्टिक वाला है ना वो ऐड कर सकते हैं इसमें। मैंने 2 कप लिया था मैदा, वो इसमें मैंने ऐड किया था। साथ मैंने तकरीबन 2-2.5 चम्मच जो है ना, चम्मच बड़े, वो मैंने ऑयल के ऐड किए थे। क्योंकि जब मैं बनाती हूँ ना नमक पारे तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करती, मैं कम ही ऑयल ऐड करती हूँ, अभी आप देख सकते हैं। और उसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया था और साथ ऐड किया था ज़ीरा। अच्छा, अभी जो ये फूड प्रोसेसर है इसका अक्सर मुझसे पूछते हैं कि ये आप कहाँ से लेती हैं। मैं वैसे बता भी चुकी हूँ काफ़ी बार कि ये मैंने लिया था, करी से लिया था, कैनवुड का ये है और ये बहुत ही अच्छा है। अभी मुझे लगता है कि सेम ये मॉडल आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये पुरानी बात है, हमने कोई 5.5 साल पहले ये लिया था। तो ये बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। आपको पता है कि मैं अक्सर इसी को यूज़ करती हूँ, इसी में सब कुछ बनाती हूँ जो भी मैंने बनाना हो। इसमें सारे टूल्स जो है ना वो आए हुए हैं इसके साथ। और जब मैंने इसको इस तरह से आटा जो गूंदना था ना, डो तैयार करनी थी उसका मैंने ये किया कि पहले पानी नहीं डाला, जो चीज़ें इसमें ऐड की थी ऑयल, नमक और ज़ीरा, उनको पहले मिक्स किया था और फिर मैंने पानी ऐड किया था और उसको साथ फिर जैसे डो तैयार होती है आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। और ये काफ़ी जल्दी वैसे तैयार हो गई थी और शुक्र है कि मुझे गूंदना नहीं पड़ा, क्योंकि जब मैदा गूंदना पड़ता है ना तो वो थोड़ा सा सख्त रखना पड़ता है, उससे तो बेचारे जो हाथ है ना वही दर्द करने लग जाते हैं और फिर मेरी जान जाती है कि मैं इसको ना ही गूंदूँ। वैसे भी बहुत देर हो गई थी नमक पारे बनाए हुए और सिर्फ यही वजह थी कि मेरा आटा गूंदने को दिल नहीं करता था। तो अभी मैंने सोचा कि मैं इसी में तैयार कर लिया करूँगी, जब भी दिल करेगा, तो ये बहुत ईजी है। तो अभी आप देख सकते कि मैं थोड़ा थोड़ा पानी साथ डाल रही हूँ और फिर इसको जो है डो को तैयार कर रही हूँ। और फिर जो डो है ना वो तैयार हो जाएगी और बड़ा मुझे अच्छा लगा। ये फूड प्रोसेसर जो है ना ये भी बड़े ही काम का है। वैसे ये हमने तकरीबन 85 पाउंड का लिया था, 90 पाउंड से कम था। अभी इतने का नहीं मिलेगा, अभी अगर ऐसा मिला आपको तो तकरीबन 200 के आसपास मिलेगा। मुझे वैसे अच्छे से पता नहीं है लेकिन फिर भी इतना तो मिलेगा ही, क्योंकि अभी 100 से नीचे तो इतना आपको सेट नहीं मिलेगा जिसमें इतना कुछ होता है। ये जनाब इतना फास्ट घूम रहा था और मशीन जो है ना वो नस नस के इधर उधर को जा रही थी और मैंने इसको पकड़ के रखा हुआ था कहीं गिरी ना जाए और टूट जाए बेचारी। ये बड़े काम की चीज़ है और इसको मैं गंवाना नहीं चाहती। तो अभी ये देख सकते हैं कि डो जो हो गई है तैयार। मैं भी आपको दिखाती भी हूँ कि ये अच्छी खासी वैसे जो है ना तैयार हो गई है। इस तरह से ये देखें बहुत मज़े का आटा जो है ना वो तैयार हो गया था। और फिर मैंने थोड़ी देर के लिए इसको कवर करके रख दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए। और फिर इसके मैंने नमक पारे जो है ना वो बना लिए थे। नमक पारे बनाने के लिए जनाब मेरे पास फ्रायर ही नहीं थी, वो मैंने वैसे ही रख दी थी। मैंने सोचा कि इसको मैंने ऑयल अभी नहीं ऐड करना, तो फिर मैंने ये जो पैन है ना इसी में ऑयल डाल लिया था कि इसमें नमक पारे मैं आसानी से बना सकती हूँ। तो फिर मैंने इसी में बना लिए थे कि चले कोई नहीं, नमक पारे बनाने हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास कढ़ाई हो या जो फ्रायर है वो हो।
जो मेरी ऑयल वाली फ्रायर है। तो आपको पता है कि उसको मैंने छोड़ ही दिया एक तरह से, तो इसलिए मैंने उसको दोबारा से निकाला नहीं था कि मुझे फिर से इसको धोना पड़ेगा और ऑयल डालना पड़ेगा। तो अभी मैंने इतना लंबा चौड़ा काम जो है ना वो नहीं करना। तो फिर मैंने इसी में नमक पारे जो है ना वो बना लिए थे। नमक पारे बनाने के लिए एक मैं आपको टिप दे देती हूँ कि आपने रोटी बहुत पतली नहीं करनी जब बनानी है, थोड़ी सी उसको मोटी रखना है। रोटी मोटी होगी तो जो नमक पारे हैं ना वो फूलेंगे भी और उसका टेस्ट भी अच्छा आएगा। जितनी आप बारीक करेंगे ना तो नमक पारे अच्छे नहीं बनेंगे। ये भी मैंने वैसे सीखा ही है ऐसे करके मैंने, क्योंकि जब भी मैं पतली करती थी नमक पारे ख़राब हो जाते थे, जब भी थोड़ी सी मोटी करती थी नमक पारे बड़े अच्छे खूबसूरत से बन के निकलते थे। और फिर मुझे इस टिप का पता चल गया। और जनाब यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी। ये है जनाब चाट की फ़ाइनल लुक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।